हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी लेट्स डू मैथ। और यहाँ आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ्स, जिसमें अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। और उसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है और इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं, सो आप प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। आज हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। तो चलो बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको एक टेबल दी हुई है। सो बच्चों हम अपने इस क्वेश्चन 1 में इस टेबल को फिल करते हैं। देखो हमारा जो ए डी एन और ए एन दिया है, ऑलरेडी वैसे मैंने बताया है आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी और हमारे एक्सरसाइज 5.1 में भी। फिर से मैं आपको रिपीट कराती हूँ। ए होती है हमारी फर्स्ट टर्म, डी होता है डिफरेंस जो कि कॉमन डिफरेंस है, एन मतलब जो भी टर्म दी जाएगी, और एनथ वो एनथ टर्म पे जो हमारा ये क्वांटिटी आएगी किसी सीरीज की, वो है nth टर्म है ये। और n मतलब n नंबर पर जो टर्म आएगी। सो देखो बच्चे यहाँ गिवन है a हमारा 7 है, यानी फर्स्ट टर्म इज 7, कॉमन डिफरेंस इज 3, n जो निकालना है वो 8 है और an निकालना है। nth टर्म हम निकालते हैं। देखो an होता क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a कितना है 7, n हमारा है 8, सो 1 माइनस कर देंगे आएगा 7, और कॉमन डिफरेंस है 3। इसका मतलब 7 प्लस 7 3 यानी 7 या 21, कितना हो जाएगा 28, यहाँ आएगा 28। ठीक है। अब देखो फर्स्ट टर्म गिवन है, एन भी गिवन है, nth टर्म इज 0, डी निकालना है। सेम करेंगे हम। ए एन क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन यानी हमें फाइंड आउट, ए एन हमारा 0 दिया हुआ है ना, ए हमारा है माइनस का 18, एन है 10, 10 माइनस 1 इज 9, और डी हमें फाइंड करना है। इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है। और साथ में 9 इंटू डी, और 9 से 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा तो डी इज इक्वल टू 2, यानी कॉमन डिफरेंस कितना है 2। ये हमने फिल किया है और ये फिल किया है। ऑलराइट बच्चों, अब हम कर देते हैं इसको इरेज। अब देखो तीसरे कॉलम में ए निकालना है फर्स्ट टर्म, और ए एन क्या होता है, ए एन होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें ए एन दिया हुआ है कितना है -5। ठीक है। ए हमें फाइंड करना है, डी -3 है और 18 है एन। अब ए तो फाइंड करना है, यहां से 18 माइनस 1 करेंगे 17 यानी कि 17, और डी कितना है -3। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। -5 ये कितना हो जाएगा 7 3 51, वो भी नेगेटिव। इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 51 इज इक्वल टू 8। अब इसको आप माइनस करोगे मिलेगा 46। ठीक है, 46 आ जाएगा ए हमारा। अब इस फोर्थ में ए दिया है, डी भी दिया है, एन निकालना है। ए एन भी हमें दिया हुआ है 3.6। अब देखो ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया हुआ है यहाँ पर 3.6, ए है हमारे पास माइनस का 18.9, और एन हमें फाइंड करना है तो एन माइनस 1 यही रहने देते हैं, और डी कितना है 2.5। अब इसको इधर ले आओ, ये कितना हो जाएगा 3.6 माइनस का 18.9। हाँ ठीक है, और यहाँ आ जाएगा n माइनस 1, और ये इसको डिवाइड में ले जाओ 2.5। अब देखो माइनस कर लेंगे, माइनस आएगा 9 से 3 गया 6, डेसिमल 8 से 3 गया 5 और 1, और नीचे 2.5, ये आ गया n माइनस 1। वेट बच्चों इंक डालनी पड़ेगी। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो पहले तो डेसिमल रिमूव कर देते हैं, क्या आ जाएगा 15 पॉइंट हट गया, और यहाँ आ जाएगा 225, और ये हो गया n माइनस 1। 3 ही है ना ये, ओके। अब ये किससे जाएगा डिवाइड। सो बच्चों देखो ये क्या है, माइनस है,
इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, है ना, यहाँ ये मिस्टेक हो गई थी। तो इसको ऐड कर देते हैं, 9 और 6 15 का 5 कैरी 1 और ये आ जाएगा 12 का, ये आ जाएगा 12 का 2 कैरी 1 और 1 1 2 और डेसिमल यहाँ पर। ठीक है, डेसिमल रिमूव करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 225। अब इसको 25 से हम ऊपर और नीचे क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 9 और नीचे आ जाएगा 1 और ये है n-1। अब -1 को इधर ले आओ, देखो 1 हम नीचे डिनोमिनेटर में उसको छोड़ देते हैं, ये इधर आएगा +1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10, यहाँ फोर्थ में n की वैल्यू आ गई 10। इसका जो पार्ट है इसमें देखो a बताया है हमको 3.5, डिफरेंस है 0, n हमारा 105 और an हमें फाइंड करना है। तो बच्चों जब हमारा डिफरेंस ही 0 है तो इसकी तो सारी टर्म्स क्या आएंगी 3.5 आएंगी, राइट। सो यहाँ पर तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 3.5 ही आ जाएगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो 0 है। सो सीरीज कैसी होगी हमारी, एपी ऐसे रही होगी 3.5 3.5 ऐसे कंटिन्यूस है, तो इसकी तो कोई भी टर्म आप पूछोगे तो यही आएगी। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया है, आप इसे यहाँ पर नोट कर लीजिए। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th term of the AP 10 7 4 ... is 4 ऑप्शन है हमारे पास। और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 11th टर्म ऑफ द AP, AP क्या है -3 फिर -1/2 फिर 2 ऐसे करके जा रही है और कुछ ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर भी है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य भी दीजिए। एपी आपकी वही है 10 7 4, इसका 30वां पद हमें निकालना है। नीचे भी एक एपी दी हुई सेकंड पार्ट में -3 -1/2 फिर 2 इस तरह ये आगे जा रही है और इसका 11th यानी कि 11वां पद हमें निकालना है। ऑप्शन हमारे पास है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं और चूज करते हैं कि राइट ऑप्शन कौन सा है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन हमारा 2 का फर्स्ट पार्ट, सीरीज है हमारे पास एपी किस तरह से 10 7 4 और इस तरह से जा रहे हैं। तो इसका हमें निकालना है 30 यानी A30 निकालना है। अब देखो A30 क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी होता है। A क्या है, फर्स्ट टर्म है 10, n कितना है 30, तो 30 - 1 कितना हो जाएगा 29 मल्टीपल डी, डी कितना है कॉमन डिफरेंस, देखो 7 और 10 के बीच में है -3 का डिफरेंस। कैसे निकालेंगे डी, डी निकालेंगे हम 7 - 10 और आंसर आएगा -3। ठीक है ना बच्चों। सो उसको हमने वैल्यूज को यहाँ पुट कर लिया है। अब हमारे पास आएगा 10 प्लस, अब 29 का -3 से मल्टीपल कर लेते हैं, 3 9 जा 27 कैरी 2 3 2 जा 6 और 2 8 और वो भी नेगेटिव नंबर। अब इसको इससे माइनस ये आ जाएगा 10 - 87 और आंसर आ जाएगा 77। माइनस होगा और साइन आता है बड़े का, राइट। सो यहाँ हमें मिल गया है 77। क्या हमारे ऑप्शन में -77 है, यस, ऑप्शन सी जो कि है -77 इज करेक्ट, राइट। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दिया है 11th टर्म हमें निकालनी है, ठीक है ना। और एपी क्या है हमारे पास, एपी है -3 - 1/2 देन 2 और इस तरह से सीरीज आगे जा रही है। तो इसमें भी निकाल लेते हैं A11th, है ना, कितनी आ जाएगी, फर्स्ट टर्म A प्लस n-1 इंटू डी, वैल्यू पुट करते हैं। A कितना है A कितना है -3, n कितना है 11 - 1, 11 है ना, n -1 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 10 इंटू डी। अब डी निकाल लेते हैं। यहाँ पर डी क्या होता है, इस टर्म से इस टर्म को माइनस करना है, यानी कि -1/2 माइनस का -3
-1/2 हो जाएगा +3 माइनस माइनस प्लस, जब ब्रैकेट ओपन होगा। इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 + 2 3 = 6 अपॉन 2, माइनस करेगा तो आपको मिलेगा 5/2। सो 5/2 आ जाएगा यहाँ पर। 2 से 10 डिवाइड करेगा कितने टाइम, 5 टाइम, -3 आ जाएगा 5, 5 5 यानी 5 पंजे 25, और इसमें से 3 आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 22 पॉजिटिव। दैट मीन्स 11th टर्म हमारी आएगी 22। तो हमारे पास कोई ऑप्शन है, यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी में हमें 22 गिवन है, दैट्स माय करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग एपीज, कुछ एपीज गिवन है ना, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। इजी है, इसको भी फाइंड करते हैं। देखो, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों यानी बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। तो चलो बच्चों इसको निकालते हैं। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मिसिंग टर्म्स फाइंड करनी, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन में देखा था। सो फर्स्ट जो इसका पार्ट है, इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म मिसिंग है, और उसके बाद हमें फिर से थर्ड टर्म गिवन है, राइट। अब हम एक काम करते हैं, मिसिंग टर्म फाइंड आउट करते हैं। सो क्या क्या पता है हमको, ए पता है, 2 है, डी हम निकाल नहीं पाएंगे, एन हमें पता है, एन क्या है, थर्ड टर्म हम मालूम है ना, ये तीसरा टर्म है। चलो निकाल के देखते हैं। देखो एन कितना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये हमें पता है। थर्ड टर्म कौन सी है, 26, और ए कितना है 2, एन कितना है 3 माइनस 1 यानी 2 मल्टीपल डी। अब इसको इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 26 माइनस 2 दैट इज 24, और यहाँ पे 2 मल्टीपल डी है, यहाँ डी और 2 इधर आ जाएगा डिवाइड में, यानी डी इज इक्वल टू 12 आ रहा है बच्चों। सो 2 में 12 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 14, 14 में फिर 12 ऐड करेंगे तो 26 आएगा, राइट। तो हमने एकदम करेक्ट अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया है। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट ब्लैंक है, दिया है 13, फिर से एक मिसिंग टर्म है, यहाँ पर खाली बॉक्स है, इसके बाद है 3, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमें A2 पता है, A4 भी पता है। A2 कितनी है, A2 है हमारे पास 13। A2 निकालेंगे कैसे, A2 निकालेंगे A प्लस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, एन के प्लेस पे 2 आ जाएगा। A2 है कितना 13, A पता ही नहीं है, खाली है, और ये आ जाएगा 1 इंटू डी, यहाँ से हमें डी भी नहीं पता है, तो 13 इज इक्वल टू A प्लस डी आ गया हमारे पास। और ये कितना आ रहा है, अच्छा वैसे आपको मालूम भी है A प्लस डी क्या होता है, सेकंड टर्म होती है। 13 आ रहा है, एकदम करेक्ट आ रहा है। चलो सेकंड वाला भी करके इसको देखते हैं। फोर्थ टर्म को कैसे लिख सकते हैं, A4 को A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा A प्लस 3D, और A4 कितना है, A4 है 3, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसको इसके नीचे रखते हैं, और A प्लस डी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, माइनस कर देते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं घटाने पर, ठीक है ना, घटाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, घटाने पर साइन चेंज हो जाते हैं, A से कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2D, और यहाँ से माइनस का 10, और D कितना मिलेगा हमें, D मिलेगा यहाँ से 2, इसको डिवाइड करेगा ना, -5 है D। अब देखो -5 है D ना, सो यहाँ से 13 से हम 5 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 8 मिलेगा, फिर 8 से माइनस करेंगे 3 मिलेगा। इसी तरह से 13 तब आया होगा जब A से हमने 5 को माइनस किया होगा, ठीक है। तो इसमें प्लस कर देते हैं, कितना आ जाएगा 18। सो इस तरह से ये हमने अपने जो हमारे पास ब्लैंक बॉक्सेस थे फिल कर लिया। यहाँ आएगा 18, देखो डिफरेंस 5 है इन दोनों के बीच में, 5 5 कॉमन डिफरेंस, तो ये हमारी एपी कंप्लीट हो गई। अब हम करते हैं इसका थर्ड
थर्ड पार्ट में हमें A5 दिया गया है, फिर ब्लैंक है, उसके बाद फिर एक बॉक्स है, ये भी ब्लैंक है हमारे पास, एक और बॉक्स है फोर्थ नंबर पर, यहाँ हमको दिया 1/9:1/2। देखो बच्चों, A पता है हमें और A4 पता है, यानी फोर्थ टर्म पता है, और बीच में दो टर्म्स हमारी मिसिंग है। देखो हम A4 कैसे लिख सकते हैं, A4 होता है A + 4 - 1 इंटू D। A कितना है 5, ये माइनस करोगे 3 इंटू D, और AN यानी कि AN कह रहे हैं A4 है ना, A4 कितना है 9:1/2। इसको सही कर लेते हैं, 9 2 18 और 1 19/2 - 5 = 3D। इसको आप एलसीएम लोगे तो 19 - 10/2 = 3D। यहाँ से आएगा 9/2, और साथ में यहाँ D और ये 3 इधर आ जाएगा डिवाइड में, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 3/2 = D। D हमारा इतना है। अब 5 में 3/2 ऐड कर देते हैं, सेकंड टर्म आ जाएगी। 5 + 3/2 करेंगे कितना आएगा, ये 10 + 3 यानी 13/2, तो सेकंड टर्म है हमारी 13/2। अब 13/2 में फिर से ऐड करेंगे हम 3/2, क्या हो जाएगा 16/2, है ना। 13 और 3 कितना होता है 16/2, और इसको डिवाइड कर देगा कितना आएगा 8, यहाँ आ जाएगा 8। ऑलराइट बच्चों, तो इस तरह से हमने ये भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ओके बच्चों, अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। अब देखो, इसको कुछ बच्चे अगर चाहो तो इसको ना मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। 13/2 कितना होता है 6:1/2, 6:1/2 वो भी लिख सकते हो, और 13/2 भी लिख सकते हो, तो जो आपका मन हो आप वो लिख लेना। अब देखो फोर्थ पार्ट में क्या है, एक और सीरीज है -4, फिर आपका एक ब्लैंक बॉक्स है, 4 बॉक्सेस है यहाँ पर, और फिर है हमारा 6। अब देखो A कितना है, A तो है -4, और 1 2 3 4 5 6, ये है A6, कितना 6, ठीक है। अब देखो A6 होता क्या है, A + 6 - 1 इंटू D होता है। A कितना है -4, 6 - 1 is 5 इंटू D, और A6 कितना दिया है 6 दिया हुआ है। -4 इधर लेके आ जाओ, कितना आ जाएगा 6 + 4 is 10, और ये 5D, 5 10 को डिवाइड करेगा, D मिलेगा 2। अब 2 इसमें ऐड कर दो, कितना आएगा -2, फिर 2 ऐड कर दो 0, फिर 2 ऐड कर दो 2, फिर 2 ऐड कर दो 4, सीरीज बन गई हमारी। ऑलराइट बच्चों, अब करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व। फिफ्थ पार्ट में देखो, ए हमें नहीं दिया गया है, ए हमारा ब्लैंक बॉक्स है। उसके बाद है 38, फिर हमारे पास एक ब्लैंक, 3 ब्लैंक बॉक्स है लगातार कंटिन्यूअसली। फिर हमारे पास कितना है -22। तो देखो A2 हमें पता है कितना है 38, और A2 होता क्या है A + 2 - 1 इंटू D होता है, यानी A + 2 से 1 गया 1D, यानी सिर्फ D, और A2 कितना है 38। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखो ये कौन सी टर्म है, 1 2 3 4 5 6 है ये। A6 कितना है, होता क्या है A + 6 - 1 इंटू D, और A6 दिया है -22। A हमें नहीं मालूम है, यहाँ से मिलेगा 6 - 1 is 5, और D भी हमें नहीं पता। तो यहाँ देखो दो इक्वेशन आ गई, इसको इसके नीचे रखते हैं और इसको कर देते हैं माइनस, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि घटाने पर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो नीचे के साइन होंगे चेंज होंगे, तो A से A कट हो जाएगा। देखो यहाँ माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 5 से 1 गया 4D,
और ये नेगेटिव हो गए, दोनों नंबर तो ऐड होंगे। 10 का 0 कैरी 1 4 और ये 6 हो गया नेगेटिव। यहाँ से ये इसको डिवाइड करेगा, 4 1 जा 4 5 जा माइनस का 15। ठीक है, -15 है डी। अभी देखो यहाँ पे 38 आया है। 38 कैसे आया होगा, जब ए से हमने क्या किया होगा, यहाँ पे देखो डी की वैल्यू रख लेते हैं। 38 इज इक्वल टू ए निकालना है और डी कितना है -15, ये इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा। 38 प्लस 15 इज इक्वल टू ए, यानी कि 5 और 8 यानी 5 और 8 13 का 3, ये 2 और ये 5, 53 रहा होगा ए कितना है 53। अब आपको क्या करना है, 15 को माइनस करते जाओ, सीरीज मिल जाएगी। फिर से इससे 15 माइनस कर देते हैं, क्या मिलेगा 23 मिलेगा। फिर 15 माइनस कर दो, क्या मिलेगा 13 8 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, फिर 8 से 15 माइनस कर दो, 8 माइनस 15 कर दो, माइनस का 7 मिलेगा। और फिर -7 में 15 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 22। यस, सीरीज हमारी हो गई है कंप्लीट। समझ गए बच्चों? इस तरह से हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है। तो इसे पोज कर आप कर लीजिए नोट, बिकॉज बच्चे नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना नोट्स बनाए आप सारी चीजें याद नहीं रख सकते। आप देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। देखो एपी गिवन है और जो 78 आएगा वो इसकी कौन सी टर्म होगी ये बताना। एपी है 3 8 13 18 इस तरह जा रही है, तो इसका कौन सा पद 78 है ये हमें बताना है। देखो बच्चों, हमें एपी दी गई है ना, कैसे है 3 8 13 18 और ऐसे करते करते लास्ट में कोई टर्म आएगी 78। अब हमें ये बताना है कि जो 78 है ये कौन सी टर्म है, 10वीं है, 12वीं है, 15वीं है, 20वीं है, कौन सी है ये बताना है। अब देखो ए कितना है, ए है 3, डी कितना है, इससे इसको माइनस कर देते हैं, 8 माइनस 3 कितना होता है 5, डी भी आ गया। अब मान लो ये nth टर्म है, लेट 78 इज nth टर्म, माना 78 nv nवा पद है। ठीक है, तो an क्या होता है, an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a कितना है हमारे पास 3, n हमें मालूम ही नहीं है, और d कितना है 5। ठीक है ना, और an हमने इसको माना था, ये कितना है 78। अब देखो 78 से माइनस कर दो 3, क्योंकि 3 इधर आकर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव इधर आकर माइनस हो जाएगा। और ये है n माइनस 1 इंटू 5 को भी इधर ले आते हैं, डिवाइड करेगा क्योंकि 5 क्या कर रहा है मल्टीपल। अब 3 जब आप इससे माइनस करोगे आपको मिलेगा 75 डिवाइडेड बाय 5 n माइनस 1। अब देखो ये इसको डिवाइड करेगा, कितना मिलेगा आपको 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25, और यहाँ है n माइनस 1, इसको इधर लिया तो n कितना है 16 है। आ गया आंसर। 78 क्या है हमारा 16वां पद है, यानी 16th टर्म है। देखो बच्चों, हमारा 5th क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये देखो 2 एपी गिवन है, फर्स्ट और सेकंड, और हमें क्या करना है टर्म फाइंड करनी, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच, यानी कि जो इसकी लास्ट नंबर है, जैसे फर्स्ट सीरीज है ना 7 13 19, इसकी लास्ट टर्म है 205, तो हमें बताना है ये कौन से नंबर का है। और इधर देखो 18 15 is to 1/2, फिर 13 ऐसे करते लास्ट में आया -47, हमें बताना है कि 47 कौन सी। देखो सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं बताइए। 2 श्रेणी आपके पास देख रहे हो यहाँ पे दी गई है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है।
व्हाट? देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड, और यहाँ पर हमें ये बताना है कि ये कौन सा नंबर का टर्म है। हमें ये पता चल गया तो पता चल जाएगा इस एपी में कितने क्या बता पूछा था इसमें कि कितने टर्म्स है, ये पता चल जाएगा। सो हम सपोज करते हैं लेट 205 इज nth टर्म, ठीक है। सो an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये कितना है 205 है 205। a कितना है 7, ये हमें नहीं मालूम है, और d कितना है देखो 13 से 7 माइनस करो कितना मिलेगा आपको 6 मिलेगा, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ 205 माइनस 7 साथ में डिवाइडेड बाय 6 और यहाँ बचेगा n माइनस 1, समझ रहे हो ना। इसको माइनस किया और ये दोनों मल्टीपल में तो 6 यहाँ पे चला जाएगा डिवाइड में। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, ये हो गया यहाँ पर 6। अब देखो माइनस करो क्या आएगा 198। अगली टर्म में ये इसको डिवाइड कर देगा, यहाँ जाएगा n माइनस 1। कितने बार डिवाइड कर रहा है 3 जा देखो 6 3 जा 3 6 18 और 6 18, यहाँ आ गया n माइनस 1। 6 3 जा 18 एंड 6 3 जा 18। अब माइनस 1 इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 34। n कितना आ गया 34। तो टोटल कितनी टर्म है हमारे इस वाली एपी में 34 टर्म्स हैं। अब इसी तरह से हम इसका करेंगे सेकंड वाला पार्ट। उसके लिए भी आप यहाँ पे लिखिए, और ये चीज हिंदी में भी लिख लेना कि माना 205 एक nवी टर्म है, यहाँ पे लिख देंगे इस तरह हम। देखो लेट -47 इज nth टर्म, माना -47 nवा पद है। सो हिंदी वाले बच्चों यहाँ पर आप लोग लिख लेना कि 205 माना 205 एक nवा पद है। तो अब देखो क्या करेंगे, हमको तो मालूम है an क्या होता है, an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है ना। यहाँ पर an कितना दिया 47 और a कितना दिया 18, ये हमें निकालना है। और d कितना है देखो d निकाल लो 15:1/2 से पहली टर्म को माइनस कर देते हैं, इसको करो हो जाएगा 31/2 और यहाँ गया 18 31 और इसको इधर लेके जाओगे तो 18 2 जा 36/2 माइनस करोगे क्या मिलेगा माइनस का 5/2। ये हमारा d है तो यहाँ जाएगा माइनस का 5/2। अब इसको 18 को प्लस इधर ले आओ -47 -18 n माइनस 1 और माइनस का 5/2, ठीक है। अब दोनों माइनस माइनस है ऐड हो जाएगा 7 और 8 15 का 5, ये 5 और 1 65 माइनस का। अब ये मल्टीपल में तो यहाँ करेगा डिवाइड माइनस का 5/2 और यहाँ बचेगा n माइनस 1। अब देखो पहले तो इसको डिवाइड वाले ये जो हमारा साइन है ना इसको मल्टीपल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब इसे मल्टीपल में कन्वर्ट करते हैं तो उसके बाद वाली टर्म रेसिप्रोकल हो जाती है, उल्टी हो जाती है। ये होगी 2/5, साथ में माइनस भी है। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 65 कितने टाइम जाएगा 13 टाइम मल्टीपल 2 और यहाँ हमारे पास है n माइनस 1 और यहाँ पर भी है n माइनस 1। ये कितना हो जाएगा 13 2 जा यानी कि 13 दूनी 26 और माइनस 1 इधर ले आओ प्लस हो जाएगा n आ गया आपका 27। इसका मतलब -47 इस एपी की 27वीं टर्म है, यानी टोटल कितनी टर्म्स है यहाँ पर, टोटल है यहाँ पर 27 टर्म। सो बच्चे पॉज करके इसे नोट कर लो आप। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी 11 8 5 2 एंड सो ऑन। 6 है, क्या AP 11 8 5 2 एंड सो ऑन का एक पद -50 है, क्यों। तो बच्चों ये AP हमें दी हुई है, ठीक है, और हमसे पूछा कि क्या -150 इस AP की कोई टर्म होगी।
तो निकालते हैं। पहले तो हम सपोज करते हैं होगी। लेट -150 इज अ nth term of AP, then check। माना ये एक पद है दी गई AP का, दी गई AP का। तब देखो क्या हो जाएगा, अगर ये an है, an तो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमें ये गिवन है माइनस का 150, a कितना है 11, n माइनस 1 और d कितना है। अब देखो d 8 से 11 को माइनस कर दो, 8 माइनस 11 कितना मिलेगा -3। ठीक है, 5 से 8 माइनस करोगे तो भी मिलेगा -3, तो कॉमन डिफरेंस तो आ गया -3। यहाँ इसको रखते हैं। अब 11 इधर लेके जाओ, 150 माइनस 11 यहाँ आ जाएगा n माइनस 1 इंटू -3, ये कितना हो जाएगा 161 और ये n माइनस 1 और साथ में -3। इसको इधर ले आओ, डिवाइड करेगा माइनस, ये हो गया -3, माइनस से माइनस कैंसिल और n माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब -1 को इस तरफ ले आओ, 161 डिवाइडेड बाय 3 माइनस इधर आगे प्लस और ये हो गया n। एलसीएम लोगे तो 164/3, ये n की वैल्यू आई है। लेकिन बच्चे कभी भी कोई पद ऐसे होता है, हम कहते हैं ना 10वां 11वां 25वां पद, यानी जो n आता है वो एक इंटीजर आता है और वो भी पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन यहाँ तो फ्रैक्शन आ रहा है, इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था, यहाँ पे माना था कि ये इसकी टर्म होगी, वो क्या है, गलत हो गया। सो इसका मतलब -150 is not a term of this given AP। क्या हो गया, अतः -150 इसकी इस AP का पद यानी टर्म नहीं है। हो गया सब, तो इसको आप पॉज करके नोट करिए। तो बच्चों आज का वीडियो हम यहीं पर रोकते हैं, इसको यहीं फिनिश करते हैं आज, और आगे मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। सो आई होप ये आपको समझ आ रहे हैं क्वेश्चंस। ऑलराइट बच्चों, सो अभी के लिए बाय बाय एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं।